हालेलुया हालेलुया। हम यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश हों। बहुत अच्छा हमने अभी ये अंतरा गाया है, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सहारे। हम सब के लिए खुशी की बात है कि सलीब की वजह से हम सब बच गए हैं या बच सकते हैं। जिन्होंने कबूल नहीं किया वो भी कबूल करके बच सकते हैं। हालेलुया। तो मेरी बेटियों में से ही दरखास्त है, जिन्होंने कलमे सुनाए वो प्लीज़ कोई हवाला भी ना पड़े, लेकिन जिन्होंने शेयरिंग नहीं है, अब नेक्स्ट बेटी एक ही नहीं है इसने कलमे की तलावत कर दें। लूका 23 बाब इसकी 42 और 43 आ फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज भी तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। सलाम के ज़मीन इस्लाम के पड़े रसूल नाम पर खुदावंदी और कल आमीन। दूसरा कलमा निजात का कलमा। मैं बैठे बैठे सोच रहा था निजात के अलावा ये तौबा का कलम है, आप तौबा भी कर सकते हैं, इकरार कर सकते हैं जैसे डाकू ने किया। ये बैठे बैठे अभी मेरे जहन में ये बात आ गई। तो मेरे अजीजों, आज हम बात करेंगे दूसरे कलमे के ताल्लुक से। अगर हम इस पूरी गुफ्तगू को जो इस कलमे के ताल्लुक से है, जो हमें सलीब पर नज़र आती है, अगर उस पर गौर करें तो बहुत से पॉइंट मिलेंगे जिन पर हम घंटों बोल सकते हैं ये निजात के कलमे को। मेरे अजीजों, बात तो सब बड़ी अच्छी बात कहते हैं शॉर्ट एंड स्वीट, लेकिन मैं आज कहूँगा शॉर्ट एंड स्वीट नहीं बल्कि समुंदर को कूजे में बंद करने की कोशिश करें। निजात के ऊपर बोलना ये पूरी वसी मंसूबा है खुदा का, जो इंसानियत के लिए है, निजात का पूरी दुनिया के लिए। तो मेरे अजीजों, आप पर ये सब कुछ वाज़िया करने के लिए हम थोड़ा सा ऊपर से इसकी बड़ी आयात की स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। तो मैं आपके साथ इसकी 37 आयत से पढ़ूंगा और एक नविश्ता भी उसके ऊपर लगाया गया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि वो बादशाह है। डाकू ने इसलिए इकरार किया, हमने नीचे पढ़ा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। ये सारा मंजर वो देख रहा है। उसने खुदा यीशु मसीह के मुंह से भी सुना है कि अब आप इनको माफ कर। उसके अंदर दिलेरी आ कि मुझे भी माफी मिल सके। उसने बहुत से इकरार यहाँ पर किए हैं मेरे अजीजों। दूसरे डाकू ने उसको झिड़क दिया है कि तू खुदा से भी नहीं डरता। हालेलुया। इस डाकू ने पहला इकरार किया कि इसके अंदर खुदा का खौफ है। उसने खुदा के खौफ को माना है। वो इकरार कर रहा है कि इंसान को क्या करना चाहिए, खुदा से डरना चाहिए, उसके हुक्मों पर अमल करना चाहिए। वो खुदा की बात सुन के ही अमल कर रहा है कि अब आप इनको माफ कर। वो सुन के उसको भी हिम्मत मिली है कि मुझे माफी मिल सकती है। मेरे अजीजों, इस डाकू ने इकरार किया है कि हमारी सजा वाजिबी है। उसने अपने गुनाह को मान लिया। हालेलुया। लेकिन वो मसीह के बारे में कहता है कि इसने कोई बेजाई काम नहीं किया। वो इस बात का भी इकरार कर रहा है कि यीशु मसीह बेगुनाह है, वो गुनाहगार नहीं है। वो यही इकरार कर रहा है कि मैं गुनाहगार हूँ।
इसने तो कोई गुनाह नहीं किया, वो इकरार करता है कि हम गुनाहगार हैं और उसकी सजा पा रहे हैं। ये सोच रहा है कि हम इसलिए सलीब पर हैं कि हमने गुनाह किया, लेकिन इसने तो कोई गुनाह नहीं किया, ये सलीब पर गया। वो ये इकरार करता है कि ये मेरे लिए सलीब पर। वो अपने दिल में इस बात पर ईमान लाता है कि वो इसलिए सलीब पर है ताकि मुझे रिहाई मिल सके। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर ये डाकू एक और इकरार करता है। आप सबके पास भी मौका है, आज का दिन आप सबके बरकत का बायस, निजात का बायस, तौबा का बायस बन सकता है अगर आप इकरार करें, जिस तरह वो डाकू इकरार कर रहा। वो इकरार करता है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद कर। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप भी यीशु मसीह से बात कर सकते हैं कि जब वो आए तो हम भी हवा में उठकर इसका इस्तेमाल करने वालों में शामिल हो। मेरे अजीजों, यहाँ पर डाकू एक और इकरार करता है कि जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। मेरे अजीजों, यहाँ पर ये डाकू यीशु मसीह को अपना बादशाह मान रहा है, उसको एक एज ए बादशाह कबूल कर रहा है, क्योंकि वो बादशाह है। उसने सलीब पर वो तख्ती लिखी हुई पढ़ ली है जो यहूदियों ने ही लगाई कि ये यहूदियों का बादशाह है। यशाया 9 के मुताबिक जब वो दुनिया में आने को था तब भी उसको बादशाह का लक़ब दिया गया। जब वो दुनिया में आया तो मजूसी उसे सजदा करने आए, क्योंकि वो बादशाह है, क्योंकि वो बादशाह है। और जब पिलातूस और पिलातूस ने पूछा क्या तू यहूदियों का बादशाह है, तो यीशु ने कहा तू खुद कहता है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने इस बात का सबूत दिया है कि वो कायनात का वालिद है, वो आपका क्रिएटर, उसने आपको पैदा किया, इस सारी यूनिवर्सल को वजूद में लाने वाला वही है। मसीह ने इस बात का भी सबूत दिया है कि वो जो कुछ कहता है वो करता है। भाई ने बड़ा अच्छा बताया कि यीशु मसीह पहले करके बताता है, वो जो कुछ कहता है वो करके दिखाता है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह दुनिया में निजात का काम कर रहा है। हालेलुया। निजात की मनाती करता रहा, लोगों को निजात की तरफ लाता रहा, मौजज़ात करता रहा, बीमारियों से छुड़ाता रहा, मुर्दों को जिंदा करता रहा। मेरे अजीजों, उसने सलीब पर भी अपना इख्तियार दिखाया है जो डाकू को नजर आता है। क्या हमें इस दुनिया में रहते हुए यीशु का इख्तियार नजर आ रहा है? हमें अपनी दुनियावी जिंदगी में महसूस हो रहा है कि वो बादशाह है? उसने साबित किया है कि जमीन और आसमान की बादशाही का इख्तियार उसके पास है। उसने साबित किया है कि वो खुदावंदों का खुदावंद है। उसने साबित किया है कि फरदौस की कुंजियां और सारा इख्तियार उसके पास है। ये सब कुछ यीशु सलीब पर साबित कर रहा है। इसलिए उस डाकू ने उससे कहा है, इसलिए यीशु ने उस डाकू से कहा है कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। ऐसे ही कोई नहीं कह देता कि तू मेरे साथ फरदौस में होगा। किसी के पास उस चीज का इख्तियार होता है तो वो कहता है। मेरे अजीजों, अगर फरदौस की बात करें तो फरदौस का दरवाजा नेकी के काम करने से या ज्यादा चंदा देने से या भलाई के काम करने से, नेकी के काम करने से नहीं खुलता। हाँ, भलाई के और नेकी के काम करने से, चर्च में कंट्रीब्यूशन करने से,
اور باقی کاموں کا خدا کی حضوری میں کیا ہے؟ اجر ہے. ان سب کاموں کا اجر ہے. میرے عزیزوں، لیکن فردوس کا دروازہ تب کھلتا ہے جب کوئی مسیح کو پہچانتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ڈاکو نے صلیب پر کیا کیا ہے جی؟ بڑا کوئی کام نہیں کیا. اس نے یسوع مسیح کو پہچانا ہے. آج بھی اگر کوئی یسوع مسیح کو پہچانتا ہے تو اس کے لیے فردوس کا دروازہ کھل سکتا ہے. جب کوئی مسیح کو پہچانتا ہے، جب کوئی مسیح کو مانتا ہے، جب کوئی مسیح کو قبول کرتا ہے، جب کوئی اپنی زندگی مسیح کو دیتا ہے، جب کوئی اپنی زندگی اس کے کلام کے مطابق گزارتا ہے، تب وہ کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. میرے عزیزوں، خدا کا کلام ہمیں دلیری دیتا ہے کہ آسمانی مقام میں ہماری جگہ ہے. اور وہ جگہ کون سی ہے؟ جس کا مسیح نے وعدہ کیا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں. اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. میرے عزیزوں، آپ کا خدا، میرا خدا اور آپ کا مسیح اور میرا مسیح ایمانداروں کے ساتھ شامل ہو جائے گا جب ہم جو ہیں برا کے تخت کے سامنے کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے، اپنی پوشاک برے کے لہو سے دھوئے ہوئے اس کے تخت کے سامنے قدوس قدوس پکاریں. ہاللیلویا. تو ہم اس کی بادشاہی میں شامل ہو. میرے عزیزوں، آپ کے پاس بھی خدا نے آج کا دن آپ کو دیا، آج کا موقع دیا. آج کا اس ڈاکو نے جو الفاظ کیے ہیں، اس نے اس بات کا اقرار کیا ہے. اس نے پہلے ریکویسٹ کی ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. آپ بھی خدا کے سامنے ریکویسٹ کرنا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. تو پھر خدا یسوع مسیح آپ کو کہے گا کہ تو آج ہی میرے ساتھ ہوگا، کیونکہ اس کے وعدے سچے اور ہاں کے ساتھ ہیں. خدا آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.